अच्छा है। मेरे को फ्लैशबैक सीन बहुत अच्छा लगा था, स्टार्टिंग में जो दिखाया था। कमल बॉन्डिंग है वो किस तरह से पसंद आई आपको? बहुत ही अच्छी लगी। एक नई किस्म की स्टोरी है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी। और एंड जो हुआ उसमें बड़ा दिल उदास हुआ। फिल्म में वाइब होती है, वो वाइब बिल्कुल नहीं दिखी। पूरी पिक्चर में मैं ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए। And super, I think there cannot be any superstar like Kamal Hassan, and he has proved it once again. के बाद उन्होंने साथ जो आए हैं, जो केमिस्ट्री उनकी बनी है, आई थिंक डायरेक्शन के लिए आई डोंट थिंक कि मणिरत्नम जी ने कोई लैंग्वेज यूज़ करी होगी, सिर्फ इशारा। हसन की एक्टिंग पसंद आई, लेकिन उसमें जो स्टोरी जो बनाई है, जो वायलेंस इतने दिखाया है वो पसंद नहीं आया। इतना वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिक्चर मणिरत्नम है, मतलब डायरेक्शन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कैसी थी फिल्म? ओके, कैसी लगी फिल्म थग लाइफ? अच्छी लगी। अच्छी लगी। एक्शन अच्छा लगा फिल्म में। सेकेंड हाफ वॉज मच बेटर एंड कमल हसन बहुत अच्छा था पूरी फिल्म में, देखो तो। क्या कहना चाहोगे फिल्म की कहानी को लेकर, किस तरह से पसंद आई है? स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी है। इट्स लाइक एक्सेलेंट और इंटरेस्ट होल्ड करके रखती है। मूवी का सिनेमेटोग्राफी कैसा है? बहुत अच्छा है। मेरे को फ्लैशबैक सीन बहुत अच्छा लगा था, स्टार्टिंग में जो दिखाया था। कमल हसन की केमिस्ट्री कैसी है, मतलब हीरोइंस के साथ या फिर उनके बेटे के साथ? उस तरह से है। त्रिशा के साथ अच्छी लगी थी मुझे केमिस्ट्री। AR रहमान का म्यूजिक कैसे है फिल्म में? अच्छा था। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलोगे, इतने सालों के बाद मतलब डायरेक्ट किया है यहाँ पर कमल हसन को, डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन बहुत अच्छा था। अच्छा था। क्या रेट करोगे फिल्म को? 3.5। थैंक यू। लगी फिल्म आपको थग लाइफ? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। क्या कहोगे कमल हसन सर की एक्टिंग? बहुत ही बढ़िया, सुपर। अच्छी थी। बाकी के कलाकारों ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। डायरेक्शन को लेकर क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, सुपर। बहुत बढ़िया था। जो एक मूवी की स्टोरी बताई है, बाप और बेटे की जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से पसंद आई आपको? बहुत ही अच्छी लगी। एक नई किस्म की स्टोरी है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी। और एंड जो हुआ उसमें बड़ा दिल उदास हो गया हमारा। लगता है ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगी थिएटर्स की तरह की फिल्म? इतनी अच्छी फिल्म है, अट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, क्या रेट करोगे फिल्म को? 4 स्टार्स। 4 स्टार्स। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म आपको थग लाइफ कमल हसन सर की? As I mentioned to the other guy, it's legendary and amazing. मुझे बहुत अच्छा लगा. It is all Kamal Hassan. That's about it. Amazing. Okay, what about Kamal Hassan acting, like chemistry? I can't say. I have absolutely no words. It's super duper Kamal Hassan. That's all I can say. It's amazing. What about direction? डायरेक्शन कैसा था? very good. I would say very good. 1987 के बाद मणिरत्नम सर मतलब काम बहुत दिन बाद वो आए हैं, लेकिन nothing has changed. It felt like a Maniratnam film. Of course, the music essence is little different, not like the usual Maniratnam, but the film is amazing and Kamal Hassan is super. I think there cannot be any superstar like Kamal Hassan, and he has proved it once again. And I think everybody should watch Thug Life because it's amazing. I mean, I don't know about the youngsters, but people who are from a little later stage, they would just love this film. It is not just Kamal Hassan, but his acting skills, you know, the dialogue delivery, the way he emotes every bit of the reactions. It is so amazing. I mean, he is the one and only person in India who can actually, we can really say that he matches the Hollywood, and nobody can do this, you know, like how he does this. His every reaction, his eye movement, his, you know, even when when you observe him, he is exchanging, his expression is exchanged so well that the other person can, even the audience can understand what he's trying to say. He doesn't have to even say a word. His emotions itself is enough for you to understand what he's trying to relay. That is acting, and that nobody has. I would say nobody has. I mean, I don't want to compare, but there is nobody like Kamal Hassan. And this film has really won my heart. I am like in tears actually seeing the film. It's amazing. Okay,
लास्ट में मैं पूछूंगा AR रहमान सर का म्यूजिक कैसा उनका? इट्स थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा न्यू एडवांस्ड टाइप ऑफ म्यूजिक था. That is all, and it's good, I would say. There's yeah. What about rating? Rating would be about 4. For me, it's 4. Yeah. Thank you. कैसी लगी फिल्म आपको थग लाइफ? सच कहूँ तो बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया. लाइक मैं तो सिनेफाइल हूँ. अगर मैं बच्चा भी रहता, मतलब अगर मैं एक बहुत मैच्योर्ड इंसान रहता जिसको बस मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखनी है, तो भी मुझे पसंद नहीं आती. क्या कहना चाहोगे कमल सर की? देखो, एक्टिंग वाइज कमल हसन इज़ अ लेजेंड. उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता. एक्टिंग सबने अच्छी करी है. इवन जो छोटे कैरेक्टर्स थे उन्होंने भी एक्टिंग करी है. लेकिन एक ऑरा होता है यार, फिल्म में वाइब होती है, वो वाइब बिल्कुल नहीं दिखी. पूरी पिक्चर में मैं ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए. आज जो बाप बेटे की बॉन्डिंग बताया है, ये हमने बहुत सारी फिल्मों में ऑलरेडी देख रखा है. हाँ, तो इसमें कुछ यूनिक था या फिर वही? कुछ स्टोरी में कुछ यूनिक थी ना. बाप है, एक बच्चे को बचाता है, उसको पालता करता है, बड़ा करता है, बच्चा उसको धोखा दे देता है. ये स्टोरी हम सालों से देखते आ रहे हैं. बॉलीवुड के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है. अगर बात करूँ मैं यहाँ पर AR रहमान सर के म्यूज़िक बहुत अच्छा था. म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन ठीक है, बेरेबल है. अच्छा, 1997 में मणिरत्नम सर ने इनकी फिल्म पहली डायरेक्ट की थी. उसके बाद अभी मणिरत्नम सर के इन्होंने काम किया है, तो कैसा लगा काम? डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन तो ठीक है, ओके. लाइक सिनेमेटोग्राफी के बारे में बोलूँगा मैं. स्क्रीन प्ले तो एकदम फ्लैट था. लाइक शुरू होता है मूवी, इंटरवल ब्लॉक में थोड़ा हाई जाता है, फिर पूरा फ्लैट. तो क्या लगता है ऑडियंस अट्रैक्ट हो पाएगी थिएटर्स की तरफ? देखो, अगर ऑडियंस अभी के जैसा सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से अगर ये मूवी कोई देख लेगा तो वर्ड ऑफ माउथ के चलते तो बिल्कुल नहीं चलेगी मूवी. क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगी तो किसी को नहीं अच्छी लगी. क्या रेट करोगे? 2 स्टार फॉर कमल हसन एंड सिनेमेटोग्राफी एंड म्यूजिक. सर, कैसी लगी फिल्म आपको थग लाइफ? अच्छी लगी. क्या कहना चाहोगे कमल हसन सर की एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा. ओके. अब मणिरत्नम सर के साथ उन्होंने काफ़ी सालों के बाद काम किया. 1987 के बाद उनकी फिल्म आई है. एज अ डायरेक्टर मणिरत्नम सर का डायरेक्शन क्या था फिल्म का? अच्छा था. मज़ा आया. अच्छा, जो एक AR रहमान सर का म्यूजिक होता है, वो कैसा था फिल्म? अच्छा था. 2 गाने थे उसके, 2-3 गाने अच्छे थे उसके. अच्छा, लगता है ऑडियंस अट्रैक्ट हो पाएगी? ज़रूर. ओके. क्या रेट करोगे सर फिल्म को? 5 out of 3.5. 3.5. थैंक यू. हाउ द फिल्म, कैसी लगी आपको फिल्म? एवरेज लगी. एवरेज लगी. क्या कमी लगी? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस जमाने के हैं जहाँ पर कमल हसन सर की आपने एक दूसरे के लिए देखी होगी, और भी बहुत सारी फिल्में देखी होगी, तो यादें जुड़ी है. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं आपके जो एज के लोग हैं उनको पसंद आ रही है, आपको पसंद नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, कमल हसन की एक्टिंग पसंद आई, लेकिन उसमें जो स्टोरी जो बनाई है, जो वायलेंस इतने दिखा है, वो पसंद नहीं आया. इतना वायलेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, पिक्चर मणिरत्नम है, मतलब डायरेक्शन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा. 1987 के बाद मणिरत्नम के साथ यहाँ पर आए. हाँ, अभी मैं अगर मणिरत्नम को एक्चुअली देखूँ तो उन्होंने जितनी फिल्म बनाई थी उसमें वायलेंस नहीं थी. तो वो उसको देखते हुए कमल हसन ने इतनी फिल्में बनाई है, उसमें इतनी वायलेंस नहीं थी जितने में उसने एक्टिंग की है. तो एक जो कैरेक्टर को हम जब देखते हैं, जो एक्टर को देखते हैं, तभी उसका एक्चुअली एक पिक्चर बन जाता है अपने यहाँ, अपने दिमाग में, कि ये बंदा ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए. अभी राजेश खन्ना को देखेंगे तो राजेश खन्ना एक चॉकलेट हीरो था. तो अभी उसको अगर मैं बोलूँ तो उसको वायलेंस वाला कोई भी पिक्चर देंगे तो उसको सूट ही नहीं करेगा जरा भी. और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मूवी की जो स्टोरी थी काफ़ी फ्लैट थी, मतलब एक ही प्लॉट पे पूरी मूवी को इन लोगों ने. हाँ, वो तो ठीक है. चलो, उन्होंने कहीं कुछ थोड़ा सा चेंजेस भी है, कुछ भी है, मतलब एक ही प्लॉट पे हम नहीं बोल सकते. लेकिन इतना मतलब ये बताते हैं कि इतना वायलेंस, इतना मतलब कंटिन्यूस, मतलब वहीं पे ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. अगर मैं बात करूँ AR रहमान सर के म्यूजिक की, वो कैसा लगा? अच्छा था. मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये लोग सब एक्चुअली अपने इसमें एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से माहिर है. एक्टिंग में माहिर है, डायरेक्शन में माहिर है, तुम्हारा क्या बोलता है, म्यूज़िक में वो एक्चुअली उनका भी मतलब ये नामचीन लोग हैं.
तो उसके लिए मेरे को कोई मतलब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसे है और वैसा है, उनको कुछ ख़राब बोलने की ज़रूरत नहीं, कहीं वो नहीं है। सिर्फ मणिरत्नम के पास से मैं ये नहीं सोच रहा था कि इतना वायलेंस वाली फिल्म बनाएंगे, बस यही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है जी, डिसअपॉइंटमेंट किया है आपको फिल्म? हाँ, मुझे मतलब आई एम नॉट सो हैप्पी, इसलिए मैं बोला एवरेज मुझे लगी, मुझे इतना ये नहीं लगा। क्या रेट करोगे सर? 3। थैंक यू सो मच। तो हाउ वाज द फिल्म आपने देखी है कमल हसन सर की थग लाइफ, कैसी लगी सर? बहुत ही अच्छी फिल्म है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फिल्म में है कमल हासन इन कैपिटल। Yes. So it has got the emotions, it has got intensity, it has got excellent music, excellent action choreography. And जो मणिरत्नम सर दे सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री को, जो आज तक उन्होंने दिया है, आई थिंक इसके ये बहुत ही ऊपर के लेवल का काम किया है। इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस फिल्म एंड फॉर एक्टर्स आई थिंक इट्स अ एक्टिंग मास्टर क्लास। फॉर ऑडियंस इट्स ए नॉस्टैल्जिया, क्योंकि हम लोग कमल हासन जी की फिल्म देख के पड़े हुए हैं, एक दूजे के लिए हमने देखी है। फिर उसके बाद कितनी सारी फिल्में आई, सदमा आई, सागर आई, तो कमल हासन जी के फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ही हैज़ नॉट ओनली ग्रोन एज अ पर्सन, ही हैज़ ग्रोन एज अ एक्टर टू अनदर लेवल। Every emotion he expresses through his eyes. What I will take away, मतलब आज मेरे साथ अगर कुछ जाएगा घर तो सिर्फ कमल हासन जी की 2 आँखें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हमको यहाँ पर मणिरत्नम सर के साथ एक बॉन्डिंग नजर आई। 37 इयर्स के बाद मणिरत्नम जी, 7 के बाद एग्जैक्टली, उसके बाद उन्होंने साथ जो आए हैं, जो केमिस्ट्री उनकी बनी है, आई थिंक डायरेक्शन के लिए आई डोंट थिंक कि मणिरत्नम जी ने कोई लैंग्वेज यूज़ करी होगी, सिर्फ इशारा किया होगा और कमल हासन जी समझ गए होंगे। इस तरह की बॉन्डिंग उनमें दिखती है, हर सीन में दिखती है, वो बिल्डअप किया है उन्होंने वैसा। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसी फिल्में देखना पसंद नहीं करती, वो जेनजी क्राउड हो गया या फिर जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको मूवीज पसंद आएगी, अट्रैक्ट कर पाएगी? बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि देखिए आजकल खून खराबा ज़्यादा चलता है, बट ये जो खून खराबा है एक अलग तरीके का है, इसमें एक पर्पज़ है और ये पर्पज़ हमें याद दिलाता है एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर के। तो अगर ये देखो आप ध्यान से, तो गॉडफादर इज़ अ कल्ट फिल्म, उसके लिए किसी जनरेशन की मोहताज नहीं है वो फिल्म, कोई भी जनरेशन उसके कभी भी देख सकती है। उसी तरह से ये फिल्म भी कोई भी जनरेशन इसे देख सकती है और एंजॉय कर सकती है और उसमें से काफ़ी चीज़ें सीख भी सकती है। और लास्ट में ए.आर. रहमान सर का बैकग्राउंड म्यूजिक वाज माइंड ब्लोइंग एंड जो लोरी है, जो भाई बहन का जो गाना है, ब्यूटिफुल, रियली अमेजिंग। क्या रेट करोगे फिल्म को? 4। थैंक यू।